हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। जैसा कि आपको पता है कि जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला जो रहा वो हमारा जंतु विज्ञान रहा, जिसे कि हम जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा जो है वो हमारा वनस्पति विज्ञान है, जिसको हम बॉटनी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास ए अरस्तु ने, बी वॉन मॉल ने, सी पुरकिंजे ने और डी लैमार्क तथा ट्रेवीरेनिस ने। तो इसका राइट आंसर होगा डी लैमार्क तथा ट्रेवीरेनिस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी परकिंजे। तो इसका राइट आंसर होगा ए अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए डार्विन, बी लैमार्क, सी अरस्तु और डी थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर होगा सी अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए अरस्तु, बी डार्विन, सी थियोफ्रेस्टस और डी लीनियस। तो इसका राइट आंसर होगा सी थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेटस और डी गैलन। तो इसका राइट आंसर होगा सी हिप्पोक्रेटस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रेंच, बी लैटिन, सी पुर्तगाली और डी ग्रीक। तो इसका राइट आंसर होगा डी ग्रीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेटस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी डार्विन, डी हिप्पोक्रेटस। तो इसका राइट आंसर होगा डी हिप्पोक्रेटस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी गणित, डी जीव विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा डी जीव विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए शैवाल का, बी कवक का, सी पारिस्थितिकी का और डी विषाणु का। तो इसका राइट आंसर होगा ए शैवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए कार्यिकी, बी आनुवंशिकी, सी पारिस्थितिकी और डी वर्गिकी। तो इसका राइट आंसर होगा सी पारिस्थितिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए फिनोलॉजी, बी फ्लोरिकल्चर, सी एग्रोनॉमी और डी बॉटनी। तो इसका राइट आंसर होगा बी फ्लोरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन है हमारे पास ए पुष्पों के अध्ययन से, बी वृक्षों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से और डी पौधों के अध्ययन से। तो इसका राइट आंसर होगा सी झाड़ियों के अध्ययन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए एंथोलॉजी, बी एग्रोस्टोलॉजी, सी फिनोलॉजी और डी पॉलिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा बी एग्रोस्टोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए अस्थियों का, बी जीवाश्मों का, सी प्राइमेट्स का और डी पक्षियों का। तो इसका राइट आंसर होगा बी जीवाश्मों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलेरीकल्चर और डी हार्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा डी हार्टिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए पादप भूगोल, बी परिस्थितिकी, सी कार्यिकी और डी आनुवंशिकी। तो इसका राइट आंसर होगा बी पारिस्थितिकी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए पादप भूगोल, बी पारिस्थितिकी, सी सूक्ष्म जैविकी और डी फाइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा डी फाइकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ऑप्शन हमारे पास ए शैवालों के संवर्धन का, बी सिलिशिफाइड पादपों का, सी वन के विकास का और डी कॉकों के संवर्धन का। तो इसका राइट आंसर होगा सी वन के विकास का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑप्शन हमारे पास ए बीज, बी पत्ती, डी यहाँ पे सी होगा, सी परागकण और यहाँ पे होगा डी फल। तो इसका राइट आंसर होगा बीज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। ऑप्शन हमारे पास ए बीजों का, बी फसलों का, सी घासों का और डी फलों का। तो इसका राइट आंसर होगा सी घासों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए पादप रोगों का, बी भूमि का, सी प्रदूषण का, डी चट्टानों का। तो इसका राइट आंसर होगा बी भूमि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए भू वनस्पति विज्ञान, बी आनुवंशिकी, सी सेरीकल्चर और डी उद्विकास। तो इसका राइट आंसर होगा बी आनुवंशिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन हमारे पास ए वर्गीकरण, बी पहचान, सी नामकरण और डी वर्गीकी। तो इसका राइट आंसर होगा डी वर्गीकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन हमारे पास ए स्पर्मोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी पीडोलॉजी और डी पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा डी पोमोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। परागकणों यानी पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए पोमोलॉजी, बी पैलिनोलॉजी, सी फाइकोलॉजी और डी माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा बी पैलिनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए फाइटोजियोग्राफी, बी एक्सोबायोलॉजी, सी वानिकी और डी एथनोबॉटनी। तो इसका राइट आंसर होगा ए फाइटोजियोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए ओलेरीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर और डी पिस्सीकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ए ओलेरीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए डेंड्रोलॉजी, बी एग्रोनॉमी, सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी और डी हार्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए ओलेरीकल्चर, बी पिस्सीकल्चर, सी आर्बोरिकल्चर और डी सिल्वीकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा सी आर्बोरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए आकारिकी, बी वर्गीकी, सी शारीरिकी और डी औतिकी। तो इसका राइट आंसर होगा सी शारीरिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए शैवाल, बी कवक, सी जीवाणु और डी विषाणु। तो इसका राइट आंसर होगा बी कवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। एग्रो फॉरेस्ट्री है। ऑप्शन है हमारे पास ए वनों के लिए वृक्ष लगाना, बी फसल काटने के बाद वन लगाना, सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35।
एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए जीवित जीवों का वायु लक्षण, बी पृथ्वी की सतह पर जीवन, सी वायुमंडल की बाहरी परतों पर जीवन और डी वायु ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा डी वायु ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।